इन्होंने इस रिश्ते में जो भी गलत चीजें की, आपको डिसरिस्पेक्ट किया, आपकी वैल्यू नहीं की, आपको ऑप्शन में रखा, सब कुछ ये ठीक करना चाहते हैं और ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। इंस्पिरेशन, आपने हमेशा इनको इंस्पायर किया है टू बी अ बेटर पर्सन। आपसे ये इंस्पायर होते हैं, आपकी स्ट्रेंथ से इंस्पायर होते हैं। यू आर माई पास्ट लाइफ रिलेशन, आपके साथ इनको पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है, चाहे इनको सोलमेट जर्नी के बारे में पता हो या नहीं। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जैसे यही मेरी प्रार्थना, आप जहाँ कहीं भी रहें हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप के लिए है। ओल्ड जोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट है मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। First card we have King of Pentacles and Five of Cups. Okay, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो नंबर 5 में मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। ई किसी के नेम का नेचर हो सकता है, के किसी के नेम का नेचर हो सकता है। सो आपके पार्टनर ने अपने गोल को पाने के चक्कर में, या हो सकता है ये जो स्टेबिलिटी है, ये फाइनेंसेस इनके हो सकता है, इनका करियर हो सकता है, इन्होंने चूज किया अपने करियर को। इनको ऐसा लगा कि आप तो किधर जाने वाले हो, लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, इन्होंने इस करियर को चूज करने के चक्कर में इन्होंने आपको खो दिया। अब अकेले बैठे ये पछता रहे हैं कि इन्होंने आपको खो दिया, इन्होंने अपने रिश्ते को खो दिया। किसके चक्कर में? पेंटिकल्स के चक्कर में। सो ये बहुत ज्यादा पेन में है गाइस, बहुत ज्यादा। इन्होंने जो देखिए, इन्होंने जो एक्सपेक्ट किया था ना अपनी लाइफ में कि मुझे ये चाहिए, वो इनको मिल गया है, लेकिन फिर भी हैप्पी नहीं है, क्योंकि इन्होंने इसको पाने के चक्कर में आपको खो दिया। इनको बड़ी लॉस्ट वाली फीलिंग आ रही है कि मतलब क्या फायदा, जिसको पाने के लिए इन्होंने आपको छोड़ा, आज इनको खुशी नहीं हो रही है। आज जब उनको यूनिवर्स ने इनको वो दे दिया जो ये चाह रहे थे, जिसके पीछे भाग रहे थे, यूनिवर्स ने इनको दे दिया, फिर भी इस इंसान को खुशी नहीं है। और 9 ऑफ wands एंड डेथ का कार्ड रिवर्स में आया है। ओके, मुझे चेक करना पड़ेगा, रिवर्स में आया है। डेथ के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, डेथ के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। नंबर 9 आई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, सितंबर मंथ। नंबर 13 एम किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। 7 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ट्रांसफॉर्मेशन बाकी है, अभी ये और ज्यादा ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये भी पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। दैट्स वाई ये रिवर्स में आया था। अब यहाँ पर क्या है, ये फियर में आ गए हैं, इनको इनके ऊपर इनसिक्योरिटीज हावी हो रही है, बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटीज हावी हो रही है। इनसिक्योरिटीज कौन सी है कि अब मेरी लाइफ में क्या होगा, मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगा। समटाइम्स माइंड में हमारे नेगेटिव नेगेटिव थॉट आते हैं ना, तो ये वो थॉट है। इनके माइंड में ऐसे थॉट आ रहे हैं जहां पर भाई मुझे लगा था कि मुझे जब मेरा ये गोल मुझे मिल जाएगा, ये कोई भी पर्टिकुलर चीज हो सकती है गाइस, ये स्टेबिलिटी हो सकती है। इनको ऐसा लगा कि जब मुझे ये मिल जाएगा तो मैं बहुत ज्यादा हैप्पी रहूंगा, लेकिन अब तो मुझे खुशी क्यों नहीं हो रही है, तो क्या जिंदगी भर मैं ऐसे ही रहूंगा। इनके माइंड में वैसे थॉट आ रहे हैं। समटाइम्स हमारे अंदर आती है ना इनसिक्योरिटी फ्यूचर को लेकर, तो ये वो इनसिक्योरिटीज हैं कि भविष्य में अब मेरा क्या होगा। मुझे लगा था कि मैं खुश रहूंगा, मुझे मुझे सब कुछ मिल जाएगा, ये मिल गया तो सब कुछ। कार्ड्स नीचे गिर रहे हैं क्यों? ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ। ओके, देखिए मैंने कहा ना, इनको वो मिल गया है जिनके पीछे भाग रहे थे। ये स्टेबिलिटी हो सकती है, कोई इनका गोल करियर रिगार्डिंग कुछ हो सकता है, बट ये कोई स्टेबल ऑफ फाइनेंसेस हो सकते हैं। ये इन्होंने जो कुछ भी अचीव किया ना, सबसे अच्छी बात ये, इन्होंने जो कुछ भी अचीव किया ये आपको ऑफर करना चाहते हैं विद एस ऑफ पेंटिकल्स। ये इनके पास करंट टाइम में जो कुछ भी है, इनको आपसे ये कहना है कि मेरे पास जो कुछ भी है वो तुम्हारा है, ठीक है, आप इसको लो,
आप इसको एक्सेप्ट करो और मेरे साथ एक फ्रेश स्टार्ट करो इस रिश्ते में, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एक्शन को बता रही है। ये आपकी 12th सेक्शन, यस जस्टिस। इन्होंने इस रिश्ते में जो भी गलत चीजें की, आपको डिसरिस्पेक्ट किया, आपकी वैल्यू नहीं की, आपको ऑप्शन में रखा, सब कुछ ये ठीक करना चाहते हैं और ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये फोर शो आपकी तरफ आना चाहते हैं और बहुत ही तेजी से आना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी देर हो गई है, क्योंकि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में ना, अगर इन्होंने अभी भी वेट किया तो शायद मतलब अगर थोड़ा बहुत मतलब 5 to 10% अगर चांस है भी, तो ये वो भी मिस हो जाएगा। सो ये कोई स्टेबल ऑफर आपकी तरफ लेके आ रहे हैं, कोई स्टेबल ऑफर। ये स्टेबल ऑफर कमिटमेंट हो सकता है, यस, क्योंकि अभी ये खुद स्टेबल है ना, यस, आपको स्टेबिलिटी देंगे। एक किसी के नाम का निश्चय हो सकता है, जनवरी का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। देखा, जवान छोड़ के गए थे, बुढ़ापा आ गया। स्ट्रेस है ना, कैसे शक्लें चेंज कर देता है स्ट्रेस। आप देखो एक बार, कितने इनोसेंट बन के एक कप हाथ में लिए, प्लीज मुझे माफ कर दो, हाँ मुझसे हो गई गलती, मेरे मुंह से निकल गई, मेरे मुंह से निकल गया, ठीक है, मैंने तुम्हें बहुत कुछ गलत कहा या कुछ भी, क्योंकि देखो अपोलॉजी का कार्ड है, कहा तो है इन्होंने, कुछ तो ऐसा किया है जिससे आप हर्ट हुए। अब ये इंसान खुद भी बहुत ज्यादा हर्ट है, ये आपको बताना चाहते हैं कि ये पेन, ये दूरियां अब इनसे नहीं होंगी बर्दाश्त, ये और ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर सकते हैं आपसे, ये आपसे अपोलॉजी चाहते हैं या आपसे माफी मांगना चाहते हैं। आप जो कहेंगे ये आपको देंगे, आपको कमिटमेंट चाहिए ये देंगे, क्यों? क्योंकि इनके पास अभी है। भाई इंसान के पास अगर ना हो वो तो अलग बात है, लेकिन अभी इनके पास है तो यस, ये आपको कमिट करेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे। और ये आपको बताना चाहते हैं कि इनकी हालत क्या है। ये लिटरली आपको बोलेंगे, ये आपकी तरफ जब आएंगे, ये लिटरली अपना दुख आपके सामने रखेंगे, अपना दुखड़ा, ये रोएंगे कि समझो उस टाइम मेरी क्या हालत थी, मैंने किस मजबूरी के चलते हुए वो स्टैंड लिया था, प्लीज मुझे माफ कर दो। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जमुना, लिबर, एक्वेरियस, नंबर 10, अक्टूबर मंथ जे किसी की नेम का इनिशियल हो सकता है। अच्छा, मैं जो भी नेम और जो भी इनिशियल्स बताती हूँ, मंथ्स बताती हूँ, ये मैं आपके पार्टनर की बताती हूँ, आपके नहीं बताते। अरे भैया आपके तो आपको पता ही है, वैसे आपको तो आपके पार्टनर की भी पता है, खुद के भूल जाओगे, उनके याद रखोगे, लेकिन नहीं, मैं आपके पार्टनर की बताती हूँ। वैसे तो देखिए गाइज, अगर आपसे ये मैच करे या ना करे, एनर्जी मैच होनी चाहिए। आपकी इंट्यूशन कहती है, चाहे नेम की इनिशियल्स मैच करें या ना करें, अगर एनर्जी मैच हो रही है तो ये रीडिंग आप ही के लिए। जस्टिस, बार बार जस्टिस का कार्ड आ रहा है गाइस, इनको एहसास हो रहा है इन्होंने बहुत कुछ गलत किया आपके साथ। देखो अगेन, भाई इतने जल्दी जवान भी हो गए ये, देखा, ये अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, पता कैसी फीलिंग। पहले तो इनको आपसे माफी मांगनी है और फिर ये जवानी वाले दिन शेयर करेंगे कि जब मैं जवान था तब मेरे मन में क्या फीलिंग्स थी। समझो इस चीज को, वो जब बुढ़ापा था, मतलब वो प्रेजेंट की एनर्जी थी कि प्रेजेंट में आ रहे हैं आपसे माफी मांगने, और ये जो ये दिख रहा है ना, साफ सुथरा, ये सुथरा सा लड़का, ये जो भी है, ये जो फ्रेश एनर्जी है, ये आपको ये बताने वाले हैं कि पास में इनके मन में कितने इमोशंस थे आपको लेकर। ये कुछ कन्फेस करना चाहते हैं, इनको कुछ कन्फेस करना है आपसे। चेक करें क्या क्या कन्फेस करना चाहते हैं, क्या कन्फेस करना चाहते हैं, क्या बताना क्या चाहते हैं, क्या कुछ कन्फेस करना है इनको। ये कोई सच रख सकते हैं आपके सामने, कुछ कन्फेस तो इनको करना है, मुझे ये चेक करना है कि क्या। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग अपना सच रखेंगे। वन मोर कार्ड, 2 ऑफ सॉर्ड, यस, क्वीन ऑफ, मैंने पहले कहा था ये अपनी मजबूरी आपको सुनाएंगे कि मेरे साथ क्या हुआ, मैंने क्यों थर्ड पार्टी की सुनी। मैं थर्ड पार्टी की बातों में आ गया था, मैं बहुत बच्चा हूँ, इनोसेंट हूँ, मेरे सफेद बालों पे मत जाना, मैं अभी भी बच्चा हूँ, इनोसेंट हूँ, मेरी शक्ल देखो, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें चीट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये लिटरली ऐसी बातें करेंगे आपसे। बट हाँ, इंटेंशन ठीक है इंसान का, ये इस रिश्ते को सुधारना चाहते हैं। काहे का इंटेंशन ठीक है, अभी भी अपना फायदा देख रहे हैं, इतने ज्यादा पेन में है, इनको पता है इनका कोई साथ नहीं देगा, इनको कोई नहीं पूछेगा। एक आप ही थे जो इनको इतना पूछते थे,
मेरे मेरे बाबू ने खाना खाया, इनको कोई नहीं पूछता। बाबू खाना खाए तो ठीक, बाबू भूखा सोए तो ठीक। तो इनको अभी एहसास हो रहा है अपनी गलतियों का। तो इनको एक ऐसा अभी पार्टनर की जरूरत है। देखो लाइफ में जब हम सब कुछ अचीव कर लेते हैं, जब इन्होंने ये सब कुछ अचीव कर लिया, तो इनको अभी आपकी कमी महसूस हो रही है। उस टाइम तो इनको इनके दिमाग में, इनके दिल और दिमाग में या तो पैसा या फिर इनका गोल छाया हुआ था। उस टाइम आप नहीं दिख रहे थे। मैं तो कहती हूँ अभी भी मत दिखना इनको। भाई देखो लाइफ में किसकी नीड नहीं होती, सबकी कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट आपको दिखेंगी, ठीक है, कि मुझे ये बनना है, मुझे ये चाहिए। लाइफ में स्ट्रगल भी सबकी रहती है अपना, भाई वो अलग चीज है। इसका मतलब ये थोड़ी है रिश्तों को साइड में करके आप फिर अपने पार्टनर को साइड में कर रहे हो, मतलब उसको रिप्लेस कैसे कर सकते हो आप? क्या आपका करियर, आपका गोल आपके पार्टनर की जगह ले सकता है? क्या आपकी फैमिली, इवन अगर आपकी फैमिली आपके पार्टनर की जगह ले सकती है? बहुत बड़ी गलतफहमी में हो अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर मेरे पास ये है तो मुझे पार्टनर की जरूरत नहीं। थमा, क्या? रुको। एक वक्त के बाद आपको ये एहसास होगा कि मेरे लाइफ में सब कुछ है, बट वो नहीं है, उसकी कमी पूरी नहीं हो सकती, कोई नहीं कर सकता। तो भाई बाद में रियलाइज करने का क्या फायदा है? जो रियलाइज करना अभी करो। हाँ, मैंने तो ये देखा कि जो समझदार इंसान होता है ना, वो स्पेसिफिकली अगर उसका कोई सोल का कनेक्शन है, चाहे लाइफ में कितनी भी स्ट्रगल हो, वो अपने पार्टनर को साथ लेके चलता है। कुछ बेवकूफी होते हैं जो सोचते हैं इसको से रिप्लेस कर देंगे और बाद में रोते हैं। रोने दो इनको। ओके, यहाँ पर है स्ट्रेंथ ऑफ करेक्टर। ये आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करें, स्पेसिफिकली आपके करेक्टर को। मतलब देखिए यहाँ पर दो सिचुएशन है। पहली सिचुएशन मुझे ये लग रही है कि अगर इनको पहले आप पर डाउट था, मतलब इन्होंने अगर आपके करेक्टर पर उंगली उठाई थी किसी के कहने से, मतलब किसी ने बोल दिया कि भाई वो तो ऐसी है, वो तो ऐसा है, तो आपके पार्टनर ने, हो सकता है आपके पार्टनर डाउट में आए थे और उनकी बातों में आ गए थे। अगेन बच्चे है ना, इनोसेंट है, बस किसी ने लॉलीपॉप दी और इन्होंने ले ली, बस ठीक है। अब इस इंसान को एहसास हो रहा है कि इन्होंने कितना गलत आपको जज किया था। आपका करेक्टर कितना, कितने पावरफुल हो आप। और आपको भाई देखो, जो वीक करेक्टर का होता है ना, मैं सच्ची बताऊं एक छोटी सी बात, जो स्ट्रॉन्ग करेक्टर जिसका होगा ना, आप देखना वो आपको ज्यादातर तो अकेला ही मिलेगा, क्योंकि उसको उसको मतलब इससे नहीं है कि ये नहीं तो फिर ये सही, ये नहीं तो फिर ये सही। वो अपनी एनर्जी खुद पर लगाएगा, बट वो अपनी एनर्जी किसी किसी भी, ऐसा नहीं है कि हर कोई, उसकी बाउंड्रीज होती है, राइट? क्योंकि वो अपनी वैल्यू समझता है। हाँ, एक पॉइंट पर आके वो अपने पार्टनर की प्रेम में इतना पागल हो जाता है जहां वो अपनी सारी बाउंड्रीज डाउन कर लेता है। लेकिन जब उसको ये समझ आता है कि नहीं, अब बात सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ गई, तो वो अपनी पावर में आता है और वो अपनी जो उसकी स्ट्रेंथ होती है, वो बस यही होती है कि उसको अपनी सारी एनर्जी अपने पास चाहिए। वो हर किसी पे इन्वेस्ट करता नहीं घूमेगा। आप देखना वीक लोग क्या करते हैं, अकेलेपन से डरते हैं और वो क्या करते हैं, एक रिश्ते से निकले, इसको बोलने के लिए चलो दूसरे में चले जाते हैं। वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली आपके करेक्टर को आपके पार्टनर बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। आप कितने स्ट्रांग हो। आप चाहते तो आप किसी और रिलेशनशिप में जा सकते थे, बट आपने भाई, आपने अकेले, मतलब कैसे? समटाइम्स दे थिंक कि अगर ये आपकी जगह होते तो शायद ये कोई और पार्टनर ढूंढते, बट आपने तो भाई, आपने अपनी स्ट्रेंथ दिखा दी। आप अकेले काफी हो। तो ये आपकी स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा एडमायर कर रहे हैं। और अगर कोई करेक्टर रिगार्डिंग कोई भी इशू रहा पास्ट में, तो हो सकता है अब इनको समझ आ रहा है कि इन्होंने आपको कितना गलत जज किया था। ओके, यहाँ पर आ गया सर्वाइवल। देखिए मुझे स्ट्रांगली देखो, आपकी स्ट्रेंथ को तो एडमायर कर ही रहे हैं और इनको पता है कि आपने कैसे सर्वाइव किया है
पास्ट में इस इंसान ने आपको छोड़ दिया, ठीक है, कांटों में छोड़ा, कहीं भी छोड़ा, रेगिस्तान में छोड़ दिया, इनको लगा कि आप तो ठीक है, आपका तो हो जाएगा काम तमाम, लेकिन आप वहां भी सरवाइव कर गए। भाई ये तो अप्रिशिएट करने वाली बात है ही। इवन मैं खुद अप्रिशिएट करती हूँ आपको, जहां पर इस इंसान ने आपको ऐसी सिचुएशन में लाके छोड़ा जहां पर इनको तो यही एक्सपेक्ट यही ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप दौड़े दौड़े आएंगे कि मैं तो तुम्हारे बिना मर जाऊंगी, मैं तो तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। बट आपने इनको दिखाया कि भाई अगर आप जैसों के लिए हम अपनी जान देने लग गए तो भाई हमारी तो फिर हम तो खुद से नजर नहीं मिला पाएंगे, हम तो अपनी खुद की नजरों में गिर जाएंगे, ऐसे कैसे हम कर सकते हैं। तो आपने इनको इनडायरेक्टली इनकी जगह भी दिखा दी, ठीक है। आपने सरवाइव किया, अकेले में सरवाइव किया, आपने सिचुएशन में सरवाइव किया जहां हो सकता है इजी तो बिल्कुल नहीं था। जैसे ये कैक्टस है, कितना ब्यूटीफुल है, लेकिन ये देखो ये कांटों में खिला है। तो आपके आसपास के, हो सकता है आपके पार्टनर को अच्छे से पता था, आपके आसपास के लोग स्पेसिफिकली, हो सकता है आपकी फैमिली के मेंबर्स ही आपके दुश्मन थे एक टाइम पर, और फिर भी इस इंसान को लगा कि वो तो ऐसे आपको नोच खाएंगे, इन्होंने तो आपको ऐसे छोड़ दिया कि भाई मेरे अलावा इसका है ही कौन सहारा, इसका तो बस अब आएगी पीछे पीछे, अब आएगा पीछे पीछे। लेकिन आपने इनको दिखा दिया आपकी, पता है आपकी स्ट्रेंथ इनको इस सेपरेशन में पता चली है। पहले पता नहीं, पहले तो इन्होंने आपको बहुत ज्यादा खुद पर डिपेंड देखा है, बहुत को डिपेंडेंसी देखी इन्होंने। भाई पैशन फ्लावर कौन सा होता है, ये होता है, देख लो, ऐसा होता है पैशन फ्लावर। ठीक है, ओके, ये बताता है अवेयरनेस को, यस, मिस्ट्री। आपकी जो अवेकनिंग हुई है, आप जो बहुत चीजों से अवेयर हुए हैं, दे नो कि आपने बहुत कुछ सीखा है, आपने सरवाइव करना सीख लिया, आपने इनके बिना रहना सीख लिया, और साथ में इन्होंने भी बहुत कुछ सीखा। इन्होंने ये सीखा कि ये आपके बिना नहीं रह पाएंगे, आप इनका, आप सपोर्ट सिस्टम थे, इवन आप इनका सब कुछ थे। इन्होंने इनके पास जो भी था उस टाइम, अरे एक होता है कि आपके पास, अभी इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे एक आप दोनों जब साथ थे, आपका एक टाइम था कि शाम को 4 बजे आपका कॉफी टाइम होता था, मतलब आप कॉफी पीते थे दोनों साथ में बैठ के, ठीक है। उस टाइम डिस्कशन होता था, ये तो करते ही नहीं थे, आप भी चपर चपर बोलते थे बस ये, लेकिन इनके माइंड में चलता तो रहता था ना कि मतलब हाँ चलो ये तो उधर बैठे हैं, और उनके माइंड में और बिजनेस के बारे में चल रहा है, फैमिली के बारे में चल रहा है, ठीक है, वो अपने बारे में सोच रहे हैं। चलो आज जब वही टाइम है, वही 4 बजते हैं, वही कॉफी ये हाथ में लेते हैं, लेकिन आज ये उन चीजों के बारे में नहीं सोचते, आज ये आपके बारे में सोचते हैं। तो उनको ऐसा फील होता है कि मैं बाकी चीजों पर फोकस कर पाया क्योंकि वो मेरे साथ थी उस टाइम, वो मेरे साथ था। आज क्यों नहीं मैं, मतलब आज मुझे क्यों खुशी नहीं मिल रही है जो मैंने अचीव कर लिया उससे भी। आज मुझे सब कुछ मिल गया, आज मेरे पास स्टेबिलिटी है, लेकिन मैं उसको जी नहीं पा रहा हूं, मैं उतना खुश नहीं हूं, क्यों। ओके, यहाँ पर लिली आ गया है भी, लिली ऑफ द वैली, ठीक है। बड़ा ब्यूटीफुल रीबर्थ, आपके पार्टनर का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, बहुत जल्द हो जाएगा, और भी कुछ चेंजेस हैं वो आ जाएंगे। व्हाट एल्स, यहाँ पर आपका कार्ड आ गया इंस्पिरेशन। आपने हमेशा इनको इंस्पायर किया टू बी अ बेटर पर्सन, आपसे ये इंस्पायर होते हैं, आपकी स्ट्रेंथ से इंस्पायर होते हैं, आप जैसे भी हो, हर चीज आपकी इनको इंस्पायर करती है। स्पेसिफिकली आपने जिस तरीके से इस सेपरेशन में सरवाइव किया, या जितने भी चैलेंजेस को आपने अकेले फेस किया, और जैसे आप इस डिफिकल्ट टाइम से निकले हो, ये आपको अप्रिशिएट करते हैं, और ये कहीं ना कहीं इनको इंस्पायर भी करता है। इन्होंने जहां थर्ड पार्टी का सहारा लिया उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, बट आपने अकेले उसको फेस किया है, उस फेज से आप अकेले निकले हो विदाउट एनी सपोर्ट। यूनिवर्स तो साथ थे भाई, ये तो मानना पड़ेगा आपको। कुछ हैंड रिटन मैसेज देख लेते हैं, ये बहुत पुरानी डेक है, मेरे हैंड रिटन मैसेज है, लेट्स सी।
मैं इनको नहीं भूल सकती भाई, जिन्होंने मेरा एक टाइम पर साथ दिया मैं इनको कभी नहीं भूल सकती। इनको कैसे भूल जाऊंगी, चाहे मेरे पास कितनी भी डेक्स आ जाए, ओल्ड इज गोल्ड। क्या कुछ कहना है इनको आपसे? इनको कहना है फॉरगिव मी प्लीज। सबसे पहले ही आपको कहना चाहते हैं कि इनको माफी दे दो भाई, मुझे माफ कर दो, मेरे बाल सफेद हो गए हैं। तो मेरे व्यूवर्स के माफ करने से कौन से ब्लैक हो जाएंगे? इट्स हार्ड टू फॉरगेट यू बिकॉज यू गिव मी टू मच टू रिमेम्बर। आपको भूल पाना इजी नहीं है क्योंकि आपने इनको बहुत सी यादें दी हैं, बहुत कुछ ऐसा दिया जो अनफॉरगेटेबल है। Nobody can understand me than you। जितना आप इनको समझ पाते हैं इतना इस इंसान को कोई नहीं समझ पाता। मैंने कहा ना, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता इन्होंने थाना थाया या नहीं थाया, बट आप नहीं, आपको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। दे नो। व्हाई डोंट यू कम बैक? ये बोल रहे हैं आप वापस क्यों नहीं आते? आओ, आप बताते हम क्यों नहीं आते। एक बार आप आओ। यू आर माई पास्ट लाइफ रिलेशन। आपके साथ इनको पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है, चाहे इनको सोलमेट जर्नी के बारे में पता हो या नहीं, या ट्विन फ्लेम जर्नी। आई एम डीलिंग विद माई बैड सिचुएशन। ये अभी भी अपनी बैड सिचुएशन से डील कर रहे हैं और ये आपको बताने वाले हैं कि उस टाइम भी इनकी बैड सिचुएशन चल रही थी। उस टाइम भी बैड थी, आज भी बैड ही है। क्योंकि उस टाइम भी आप साथ नहीं थे, अभी भी आप नहीं हो। बहुत पहले इन्होंने आपको छोड़ दिया था ना। सॉरी, आई एम नॉट परफेक्ट फॉर यू। कभी कभी ये सच बोल जाते हैं, गलती से निकल जाता है इनके मुंह से। बोल रहे हैं कि ये आपके लिए परफेक्ट नहीं है। जो इंसान, जहां आपको सबसे ज्यादा अपने पार्टनर की जरूरत होती है, उस टाइम अगर वो आपका साथ छोड़ दें तो भाई ऐसा पार्टनर नहीं चाहिए हमको। ये सही बोल रहे हैं। कहां से परफेक्ट है फिर ये? परफेक्ट वैसे कोई नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट आप अपने पार्टनर से इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, जहां कोई साथ नहीं दे रहा वो इंसान साथ दे आपका। आई कैन नॉट कम बैक राइट नाउ। इस वक्त ये आपकी तरफ नहीं आ सकते क्योंकि इनकी सिचुएशन कुछ ज्यादा ही बैड है। क्या हुआ, इन्होंने इनको जो चाहिए था वो मिल गया, लेकिन हो सकता है थर्ड पार्टी अभी भी है। यू आर माई होम। आप इनको होम वाली वाइब देते हो। एवरीबडी हैज एन एडिक्शन, माइंड जस्ट हैपन टू बी यू। हर किसी का कोई ना कोई एडिक्शन होता है। इनका एडिक्शन है आपका होना। आई एम मिसिंग योर स्माइल। ये आपकी स्माइल को मिस करते हैं। ओके, यू नो ना, आई कैन लिव विदाउट यू। आपको पता है ना, ये आपके बिना नहीं जी सकते। तो ये मैसेज कौन दे रहा है हमें? जी तो नहीं है भाई, क्योंकि डजेंट मैटर फॉर मी हाउ। मुझे डरा दिया, हे राम। एक चिड़िया थी, अचानक से, हे भगवान। डजेंट मैटर फॉर मी हाउ डू यू लुक। इनके लिए मैटर नहीं करता कि आप कैसे दिखते हैं, क्योंकि इनको अच्छे से पता है आप बहुत ब्यूटीफुल दिखते हैं। आई स्टैंड बाय यू फॉर एवर। ये हमेशा आपके साथ है, जैसे हमेशा से ये साथ थे। डोंट जज मी। अरे भाई, हम क्यों जज करेंगे? जज करने के लिए तो आप बैठे हैं ना। हमें जज करने के लिए आप बैठे हैं, तो हमारा काम तो आप कर रहे हो, हम क्यों करेंगे जज? और वैसे भी हमारे पास टाइम नहीं है किसी को जज करने का। हम खुद को जज करते हैं, हम खुद के अंदर कमियां देखते हैं, हम उसमें सुधार लेके आते हैं। हमें क्यों किसी को जज करना है? जज तो हमें तब करना हो ना जब हम सामने वाले से एक्सपेक्टेशन रखें, और वो मेरे व्यूअर्स रख नहीं रहे हैं। आए बड़े, जज मत करो मुझे। आपको जज यूनिवर्स करेंगे, हम नहीं करेंगे। देखते हैं आपको क्या सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं। सॉन्ग जरूर सुनना। ओके, अगेन माय फेवरेट वन, कलंक मूवी का सॉन्ग है, जो तेरे ना हुए तो। आई नो मेरा गला बैठा हुआ है। अच्छे खासे सॉन्ग की मैं एसिटी कर दूंगी। ओके, तो आप सुन लेना, ठीक है। गाइडेंस किसी के ना रहे रे, आदत से मजबूर, ठीक है। दीवानी में तेरी नहीं, दीवाना में, अरे भाई छोड़ो, सुन लेना। बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, अरिजीत सिंह जी का सॉन्ग है। देखते हैं आपको क्या करने की जरूरत है। आपके लिए गाइडेंस।
रिन्यूअल का कार्ड आया है, ठीक है। ओके, यहाँ पर बोला जा रहा है भाई आपको, आपके सामने अपॉर्चुनिटी है लेकिन आप देख ही नहीं रहे हो। फ्रेश स्टार्ट करो अपनी लाइफ का। अपॉर्चुनिटी रिश्ते में हो सकती है, यस, और ये आपके कार्यस्थल पर हो सकती है, वर्क प्लेस पे। तो यस, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आएंगी और आपको आगे बढ़ जाना है, रुकना नहीं है, पीछे मुड़ मुड़ के नहीं देखना है कि वो आ रहे हैं, नहीं, आ जाएंगी वो जाएंगे किधर। तो आप अपनी लाइफ में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट कर रहे हैं और आपको एक फ्रेश स्टार्ट करना है, क्योंकि यूनिवर्स ये अपॉर्चुनिटीज आपको इसीलिए दे रही है ताकि आप फ्रेश स्टार्ट कर सके, ताकि आप आगे बढ़ सके, ताकि आपके लाइफ में कुछ न्यू हो सके। बटरफ्लाई बटरफ्लाई, चेंज आ रहा है भाई, और ये चेंज आपकी ब्यूटी में मुझे ज्यादा दिख रहा है। आपकी ब्यूटी, ऑलरेडी आप बहुत ब्यूटीफुल हो और ज्यादा ब्यूटीफुल होने वाले, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल, हर कोई आपसे अट्रैक्ट होगा। बट इससे हमें ये भी सजेशन मिल रहा है, चलो यूनिवर्स आपकी ब्यूटी बढ़ा रहे हैं तो एक छोटा सा सजेशन भी सुन लो। लिव लाइक अ बटरफ्लाई। जो बटरफ्लाई होती है कितनी ब्यूटीफुल होती है, लेकिन मजा लगी हर कोई इसको पकड़ ले। समझो, ब्यूटीफुल बनो, ठीक है, अपनी ब्यूटी से सबको, ठीक है, मोहित कर दो, चलो ठीक है, लेकिन समझ गए, हाथ मतलब अपनी बाउंड्रीज सेट रखना, ठीक है, अपनी बाउंड्रीज को डाउन मत रखना, वरना हर कोई इस तितली को पकड़ लेगा। और आपने देखा भी है कि तितली को पकड़ के क्या कर सकता है एक इंसान, वो सबसे पहले उसके पंख ही उखाड़ता है। बच्चे को देख लो, जब सब हमारे जैसे तो होते नहीं है, ठीक है, जहां हम बटरफ्लाई को पकड़े, उसके साथ चलो ठीक है, फिर उसको छोड़ दिया, नो, सब एक जैसे नहीं भाई, ये दुनिया है और ये कलयुग है, यहाँ पर राक्षस रहते हैं बिना सिंगों वाले, तो उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते आप। सो लिव लाइक अ बटरफ्लाई, लेकिन ध्यान रहे कि हर कोई आपको पकड़ ना सके। अपनी लाइफ में ग्रो करो, अच्छा ग्रो करो राम जी की कृपा से, बट बाउंड्रीज सेट रखना, ठीक है, क्योंकि जब आप उड़ान भरते हो, जब आप उड़ते हो, तो बहुत से लोग नीचे खड़े खड़े देखते हैं और सोचते हैं कैसे इसको नीचे गिराना है। बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। अगर आप आगे बढ़ेंगे, आप ग्रो करेंगे, तो आपके बिना किसी बात के, जिनको आप जानते भी नहीं हो, इतने हेटर्स आपके हो जाएंगे। सो भाई, अपनी प्रोटेक्शन पहले है, ठीक है। ओके, यहाँ पर देखिए, टेक टाइम टू लर्न फ्रॉम योर पास्ट। पास्ट को याद करके रोना नहीं है, रिग्रेट नहीं करना है, किसी गिल्ट में जाने की जरूरत नहीं है। पास्ट में अगर आपके साथ जो कुछ भी हुआ, आपको एक लेसन देने के लिए वो सब चीजें हुई थी। आपका ये पार्टनर का आपकी लाइफ में आना, आपके साथ जो हुआ, फिर निकल जाना पतली गली से, ठीक है, जैसा भी आपका पास्ट रहा, उससे आपको सिर्फ सीखना है, उसको याद करके रोना नहीं है और उस पास्ट में वापस जाना नहीं है, ठीक है। एक बार आगे बढ़ गए, फिर आगे ही बढ़ना है, पीछे नहीं जाना, बैक एंड फोर्थ मत करना प्लीज, ठीक है। ना आगे बढ़ पा रहे हो, ना पीछे जा पा रहे हो, नो। यहाँ पर आपको अपने पास से कुछ ना कुछ सीखने की जरूरत है, और जो आपने सीखा है उसको भूलना मत, क्योंकि आपने जो सीखा है उसी के बेस पे तो आप आगे बढ़ रहे हो। आपने जो भी एक्सपीरियंस किया, आपको जो भी विजडम मिली, उसी के बेस पे आप आगे बढ़ रहे हो, और अगर आप उसे भूल जाओगे तो कैसे आगे बढ़ोगे। सो होप आपको मेरे सरल भाषा समझ में आ गई है। अगर नहीं आई है तो इससे ज्यादा नहीं समझा पाऊंगी। ओके, अगर आपको लाइव सेशन ज्वाइन करना है तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको टैरो सीखना है तो भी आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल वे में टैरो आपको एक्सप्लेन किया है, वीडियोस मैंने अवेलेबल करवाए हैं और वो आपको मेरे चैनल पर ही मिलेंगे। आप मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, आपको वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आपको क्रिस्टल, रुद्राक्ष या जो भी चाहिए, नीचे वाले नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए मेरे से तो आपको ऊपर वाले नंबर पर कांटेक्ट करना है। मेरी रिक्वेस्ट है, आप सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, आप कॉल नहीं करेंगे। ओके, थैंक यू, बात मानते हैं आप मेरी। सो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।